क्या बोर्ड का एग्जाम ही जीवन का असली एग्जाम है? क्या मेरा जिंदगी इतना ही है कि मैं कुछ भी गलत कदम उठा लूं? आखिर ऐसे सवाल, ऐसा चिड़चिड़ापन, ऐसा तनाव, ऐसा टेंशन आज के युवा पीढ़ी में क्यों आ रहा है? खास करके उन बच्चों में जो बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे होते हैं, एक दो सब्जेक्ट का पेपर दे चुके होते हैं, कोई एक पेपर ख़राब चला जाता है तो आइंदा हम सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, देश के कोने कोने से ऐसा मुझे खबर मिलते रहती है कि आज केमिस्ट्री के एग्ज़ाम दिया तो उस बच्चे ने सुसाइड किया, आज मैथ का एग्ज़ाम ख़राब गया तो उस बच्चे ने सुसाइड किया। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर बच्चों के अंदर ये जो अपराध करने की जो सोच है, अपने अंदर जो ये गलत धारणा है, आखिर ये उत्पन्न कैसे होता है? इन सवालों को हमें समझना होगा और इन सवालों के जवाब को भी जो है तो हमें ढूंढना होगा। नमस्कार, मैं हूं एन कुमार और ऐसे सवालों का जवाब जो है आज इस वीडियो के माध्यम से जो है हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो उन हजारों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो अपने जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आती है कि अब मेरा जीवन आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपके जीवन में ऐसा लगता है कि अब इसके बाद हमारा जीवन नहीं है, तो शायद आप गलत हो। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके पास कुदरत का दिया हुआ आँख है, कान है, पैर है, अच्छा स्वास्थ्य है, आपके माता हैं, आपके पिता हैं जो आपको इस लायक बनाया है। ज़रा याद कीजिए कि जिसके दो आँख नहीं है, जो अंधा है इस दुनिया में, फिर भी बहुत कुछ कर ले रहा है। ज़रा याद करो जिनके दो पैर नहीं हैं, जो लंगड़ा है, फिर भी इस दुनिया में बहुत कुछ कर रहा है। ज़रा याद करो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके हाथ नहीं हैं, फिर भी उन लोग इस दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो लोग विकलांग हैं, जिनके पास शरीर का कोई अंग, ये आँख नहीं, किसी के पास कान नहीं है तो किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है। इसके बावजूद भी ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिन्होंने सफलता के बड़े बड़े परचम जो है सो लहराया है। जरा याद करो हमारे देश के कुछ ऐसे महान लोगों को जिन्होंने सिर्फ जो है सो ये सोचता कि पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है, बोर्ड का एग्ज़ाम ही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, तो शायद वो जिंदगी के और दूसरे क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाते। क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को आप याद कीजिए, जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ आता है, वो अगर ये बोर्ड एग्जाम के टेंशन में रह जाते और वो भी सुसाइड कर लेते तो इस दुनिया का सबसे बड़े क्रिकेटर नहीं होते। महेंद्र सिंह धोनी को याद कीजिए, अगर वो सिर्फ पढ़ाई को लेकर के रहते और एक जॉब को लेकर के रहते तो इस दुनिया का सबसे बड़े कैप्टन कूल के नाम से नहीं जाने जाते। आप अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, आप साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार रजनीकांत को ले लीजिए, इन लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं और सिर्फ पढ़ाई को कि हम फेल कर गए या तो ये कर गए, जीवन में जो है हमें जॉब नहीं मिल रही है तो अब मुझे सुसाइड करनी चाहिए। तो शायद इस विषय पे जो है आपको एक बार समझना होगा। और जब भी आपके दिलो दिमाग में ऐसे ख्याल आती है कि मुझे कुछ गलत कदम उठाना है, तो इस परिस्थिति में आपको इन तमाम लोगों को जो है याद करना होगा और अपने आप में जो है एक एनर्जी डालना होगा कि चलो उन लोगों के सामने तो हम जीरो हैं भाई, हम तो कुछ नहीं हैं, हमारे पास क्या है अभी? हम तो झोला उठा करके जिस किसी भी गली से गुजर जाएंगे तो हमें खिलाने वालों को जो है सो तांता लग जाएगा। आप अभी युवा हैं, आप अभी जो है सो टीन एज से गुजर रहे होते हैं, 20 साल, 21 साल, 18 साल, हार्डली आपका एज हो रहा होता है। आपके पास पूरी दुनिया पड़ी हुई है जीने के लिए, और सिर्फ पढ़ करके, सिर्फ बोर्ड का एग्जाम पास करके हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, ये दुनिया का कोई भी किताब में नहीं लिखा हुआ है।
सिर्फ पढ़ करके हम सफलता हासिल कर सकते हैं, ये दुनिया के कोई भी किताब में नहीं लिखी हुई है। ऐसे बहुत महापुरुष हैं हमारे देश में, ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे देश में, ठीक है, जिसे वो अगर ये सोचते कि हम सिर्फ शिक्षित होकर के ही महान बन सकते हैं, हम शिक्षित होकर के ही बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो शायद ये गलत है। आपके अपने अंदर जो है सो बुद्धि विकसित करना होगा। दुनिया में सिर्फ ज्ञान ही बड़ी चीज नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को आपको समझना होगा। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे गलत काम है करनी चाहिए, मुझे सुसाइड करनी चाहिए, मुझे इस दुनिया को छोड़ के चला जाना चाहिए, मेरा एग्ज़ाम सही नहीं गया, मेरे माता पिता ने ये डांटा, मुझे रिश्तेदारों ने ये डांटा, अब पता नहीं मैं फेल कर जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे माता पिता क्या बोलेंगे, मैं समाज में जीने लायक रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, इन तमाम चीज़ों को आपको भूलना होगा। और इन तमाम चीज़ों को भूलने के लिए एक टिप्स आपको याद रखना होगा। जब भी आपको ऐसा लगे तो आप जो है सो अपने सोसाइटी से या तो फिर जो है आपका जो सराउंडिंग है उससे थोड़ा देर के लिए आप अलग हो जाइए। आप 1-2 घंटा कोशिश कीजिए अकेलापन बिताने का, और जब अकेलापन आप बिताएंगे तो उस अकेलापन में आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आखिर मैं हूँ कौन, इस दुनिया में आया हूँ किस लिए, मुझे पैदा किसने किया है, और जिन्होंने पैदा किया है वो कितने तकलीफ़ें झेली हैं, कितना सुख दुख देखा है, हमारे लिए कितना वो सोच रहा है, हमारे लिए वो कितने सपने बना करके रखे हुए हैं, और ना जाने हम कितने के सपने हैं जिनकी उम्मीदें मेरे ऊपर टिकी हुई है। तो इन तमाम सवालों का जवाब जो है सो आपको खुद ढूंढना होगा। और आप जिस दिन ऐसा करना शुरू कर देंगे, जिस दिन अपने आप से सवाल करना शुरू कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, उस दिन इसका जवाब आपके पास खुद होगा। आप खुद उस जवाब को जो है सो अपने अंदर सोचिए, समझिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके दिलो दिमाग में ऐसी गलत धारणाएं आती हैं तो आप जो है सो आपके पास मोबाइल हो तो ठीक है, नहीं तो किसी का अपने दोस्त यार का मोबाइल ले लीजिए और माता पिता रिश्तेदारों से दोस्त यारों से 1-2 घंटा बात कीजिए, इन मुद्दों पे थोड़ा सा चर्चा कीजिए कि भाई हमको ऐसा लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा समझाओ यार, मैं कुछ गलत दौर से गुजर रहा हूँ, गलत समय है मेरे लिए। तो वो आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, कुछ टिप्स देंगे, आपका माइंड जो है सो थोड़ा सा इधर उधर भटकेगा, आपका दिमाग जो है सो फिर थोड़ा सा तो शांत होगा और आप सही फैसला ले पाएंगे। या तो फिर आपको जिस चीज़ में मन लगता है, देखिए दुनिया में हर इंसान जो पैदा लिए है उनका अपना एक ऐसा क्षेत्र जरूर होता है जिसमें उसको मन लगता है। किसी को जो है सो गाना गाने का मन करता है कि शायद मैं गाना 1-2 को गाऊं, या तो कोई गाना मैं सुनूं तो शायद मैं अपने आप को शांत कर लूं, शायद मैं किसी कमरे में घुस करके खूब चिल्लाऊं तो शायद मैं अपने आप को शांत कर लूं। किसी को जो है सो खूब मारूं, उनको थोड़ा गाली गलौज करूं, शायद वो चिड़चिड़ापन वो करने से आपका अगर दूर हो जाता है और गलत कदम उठाने से आप बच जाते हैं, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं। किताब पढ़िए, कुछ ऐसा मोटिवेशन वाला किताब पढ़िए, कुछ ऐसा मोटिवेशनल वीडियो देखिए जिससे आपको लगे कि हमारे अंदर जो गलत धारणा पनप रही है उसको हम दूर कर सकें। असफल लोगों की कहानी पढ़िए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आपको लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, इस परिस्थिति में आप इंटरनेट पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके आप ये पढ़िए कि असफल लोगों की कहानी पढ़िए, जो दुनिया में बड़े बड़े असफल लोग हैं उनकी कहानी पढ़िए, और असफल होने के बाद लोगों ने कैसे बड़ी बड़ी सफलता हासिल की इसकी कहानी पढ़िए। तब आपके अंदर जो एनर्जी मिलेगी, शायद ये एनर्जी आपको कोई नहीं दे सकता है। तब आप अपने आप को ये चीज़ जज कर पाएंगे कि हम जो सोच रहे हैं, हमारे अंदर जो चिंता है, हमारे अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारे अंदर जो टेंशन है,
हम जो गलत चीज़ सोच रहे हैं ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। जब आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे, जब जो है सो वो ऐसा वीडियो देखेंगे वैसे असफल लोगों के बारे में, तब जो है सो आपको लगेगा कि हम कुछ नहीं हैं उन लोगों के सामने, हम एकदम जीरो हैं, एकदम फ्रैक्शन में हैं। और उन लोग उतनी बड़ी बड़ी असफलताएं के बावजूद भी जो है सो अपने आप को टिकाए रखे इस धरती पे, अपने समाज के सामने, अपने माता पिता के सामने, अपने दोस्तों के सामने निडर हो करके जो है सो तपे रहे कि नहीं, ये हमारे जीवन की असली परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। हम सुसाइड कर लेंगे, हम कुछ गलत कदम उठा लेंगे, दुनिया से हम जो है सो चले जाएंगे। ये आपके जीवन की असली परीक्षा नहीं है। आपको लड़ना होगा, आपको निडर हो करके लड़ना होगा, तभी जो है सो आप अपने जीवन का जिंदगी को जी सकते हैं। अपने जीवन को जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम जीवन का असली एग्जाम नहीं होता है। आपका असली एग्जाम वो होता है कि आप असफलताओं के बावजूद भी, इन समस्याओं के बावजूद भी आप इससे निडर होकर के कैसे लड़ते हैं और इससे कैसे जीतते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो आपका ये हुआ। आपके घर के अगल बगल जो दुश्मन होते हैं, जो आपको गाली गलौज करते हैं, आपका ज़मीन छीन लेते हैं, आपके माता पिता को गाली देते हैं, वो दुश्मन नहीं होते हैं। आपका असली दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है, और आपके अंदर के असली दुश्मन को आपको पहचानना होगा, और आपके अंदर के असली दुश्मन को आपको भगाना होगा। तब जाकर के जो है सो आप जो है सो जीवन में असली सफलता पा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ को ध्यान से गौर से सुनिएगा कि इस जीवन में आप ये भूल जाइए कि हम पढ़ लिख करके ही बहुत अच्छा इंसान बन सकते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे 99 परसेंटाइल लाएंगे, टॉपर बनेंगे, तभी हम अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ये शायद आपके अंदर जो है सो गलत धारणा है। आज हिंदुस्तान को देखिए, 125 करोड़, करीब करीब 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है, और जो लोग हमेशा पढ़ने में तेज रहे हैं वो हार्डली क्या किए हैं, नौकरी किए हैं, किसी के अंडर रह करके काम किए हैं और पैसा कमाए हैं। लेकिन उनसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? बड़े बड़े बिजनेसमैन का एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़े बड़े नेता अभिनेता का एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या उन लोग अपना क्लास का टॉपर थे? क्या उन लोगों ने बोर्ड एग्जाम में पूरा टॉप किया था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी? नहीं ना। तो जितने टॉप लेवल पे हैं, जितने आप 1000 का एक सूची बनाइए, 1000 व्यक्तियों की सूची बनाइए पूरे हिंदुस्तान में जो पॉपुलर हैं, जिनकी अपनी पब्लिसिटी है। क्या वो सब टॉपर थे अपने बोर्ड एग्जाम के? क्या वो सभी टॉपर थे अपने स्कूल के? नहीं। तो क्या उन लोगों ने सफलता नहीं हासिल की? एकदम सफलता हासिल की। तो ये इस बारे में आप सोचिए, इस बारे में आप पढ़िए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देख रहा था कि कुछ बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उन बच्चों को क्या करनी चाहिए, उन बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके पेरेंट्स को, मैं आपके गार्जियन को भी कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो को अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, अतः कोई अगर शिक्षक देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को काउंसलिंग करें, अपने बच्चों को जो है सो ढाढ़स बंधाएं कि बेटा, जीवन का ये असली परीक्षा नहीं है, ये तो जीवन की शुरुआत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अपने बच्चों से कहिए आप लोग कि बेटा, आप जो करना चाहते हो वो करो, जिस काम को करने में मन लगता है उस काम को आप कीजिए, आपकी सफलता उस क्षेत्र में जरूर मिलेगी। अगर कोई बच्चा खिलाड़ी बनना चाह रहा है और उसको हम जबरदस्ती इंजीनियर बनाने का कोशिश करेंगे तो आत्महत्या तो करेगा ही। अगर कोई बच्चा अच्छा सिंगर बनना चाह रहा है और हम उसको डॉक्टर बनाने में जबरदस्ती लगे हुए हैं, तब तो बच्चा आत्महत्या करेगा ही, क्योंकि वो जो सोच रहा है, उसका जो सपना है, उसका जो चाहत है, आप उसके लिए बैरियर हैं, आप उसे रोक रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने बच्चों से पूछिए
कि बेटा आपको करना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। अगर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें भरपूर सहयोग करूंगा उस फील्ड में जिसमें तुम सफलता पा सकते हो। तो उनको हौसला उत्साहित करना है, उनका काउंसलिंग करना है, बीच बीच में उन्हें देश दुनिया के खबरों से रूबरू कराना है, उसे एक ऐसे एग्जाम्पल देना है। तब उनको जाकर के लगेगा कि नहीं, हम जो सोच रहे थे वो गलत है और दुनिया कुछ और है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है तो सिर्फ बच्चे से नहीं, आप गार्जियन हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, कैसे देख रेख कर रहे हैं। और अपने बच्चों को डे प्रतिदिन अगर देखते हैं तो उनको जज कीजिए, उनको रीड कीजिए कि अगर कोई टेंशन में है, कोई फ्रस्ट्रेशन में मुझे दिख रहा है, कोई अगर अकेलापन जीवन बिता रहा है, तो आखिर उसके पास समस्या क्या है, उससे थोड़ा पूछिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। तब जाकर के इन तमाम मुद्दों से, इन तमाम समस्याओं से जो है सो हम निपट पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ जो है सो वीडियो में को लंबा मैं नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि खुद को कर इतना बुलंद चढ़ावो जैसे तैसे, खुद को कर इतना बुलंद चढ़ावो जैसे तैसे, ऊपर से खुदा भी आकर के अगर तुमको पूछे ना कि अरे बेटा इतना ऊपर तू चढ़ गया कैसे, यानी खुदा भी जो है कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये इतना बड़ा सफलता हासिल कैसे कर लिया। हम इसका किस्मत का लकीर कुछ और खींचे थे, ये कुछ और बन गया। इसको हम इतना ही दिए थे, ये इतना बड़ा चीज़ के कहाँ से अर्जित कर लिया। तो खुद को जो है सो बुलंद करना होगा और इस कदर अपने आप को चढ़ाना होगा इतना ऊपर जैसे तैसे कि ऊपर से भी खुद आकर के पूछे अरे बेटा इतना ऊपर तू चढ़ गया कैसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।